चाहते हैं। ये नमूना है, ये SC ST OBC का 85% का नमूना है। अगर इसमें नहीं सुधरा तो बांग्लादेश होने में देरी। सारे लोग जो जज बना हुआ है, एक ही परिवार का, एक ही गोतिया का, फूफा मौसा सारे लोग जज बनते हैं। उसमें पहले क्रिमिनल स्थापित करे। और जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। अभी हमारे साथ कुछ दादा लोग हैं, थोड़े जानने का प्रयास करते हैं आखिर आज जो लोग रोड जाम किए हैं तो किस लिए किए हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, आपका चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। आज तो दादा आप लोग आज जो रोड जाम किए हैं आखिर किस लिए किए हैं, क्या क्या कारण है? ये जो हमारे SC ST OBC का जो आरक्षण को खंडित किया जा रहा है उसी के विरोध में किया जा रहा है। ये बाबा साहब का देन है, ये किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का देन नहीं है कि इसको खंडित किया जाएगा। ये हमारे पूर्वज, हमारे बाप समान बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण को दिया है और इस आरक्षण को इसीलिए दिया गया है कि हमारे जो SC ST OBC दबे कुचले आदमी हैं वो लोग का प्रतिनिधित्व मिल सके। तो दादा इसके आज जो आप लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं, रोड जाम किए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो दादा इसको सरकार को आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? ये नमूना है, ये SC ST OBC का 85% का नमूना है। अगर इसमें नहीं सुधरा तो बांग्लादेश होने में देरी नहीं लगेगा। जैसे शेख हसीना को उखाड़ के फेंका गया ना यही आरक्षण के मुद्दे पे, तो हम लोग भी दम रखते हैं SC ST OBC कि और माइनॉरिटी 85% कि हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये जो मतलब संशोधन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इससे SC ST वर्ग के लोगों को क्या नुकसान हो सकता है? अरे भाई नुकसान कैसे नहीं है। वर्गीकृत जो किया जा रहा है तो वो वर्गीकृत किस माध्यम से किया जा रहा है नहीं दिखाई आप लोग देखते हैं, आप लोग चैनल के माध्यम से आप लोग सुनबो करते हैं, आप लोग खुद एक पत्रकार हैं। इसको जो क्रीमी में कुछ आदमी को लाना चाह रहा है, कुछ विशेष वर्गीकृत करके 1 2 आपका कैटेगरी बना के। तो संशोधन से पहले इस बिल में क्या प्रावधान था SC ST वर्ग के लोगों के लिए जो सुरक्षा का काम करती थी? 14%, 12%, 27% जो आरक्षण बाबा साहब हमारे पूर्वज ने दिया है उस माध्यम से चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बावजूद भी आज देखिए, संविधान रहने के बावजूद भी आज बड़े बड़े जगह पे जाइए कहीं SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है। जहां देखिए आप राष्ट्रपति भवन में जाइए, राष्ट्रपति सचिवालय में जाइए, चाहे आप उपराष्ट्रपति के यहाँ जाइए, चाहे प्रधानमंत्री सचिवालय में जाइए, कहाँ प्रतिनिधित्व मिल रहा है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी हमारे बड़े भाई सृष्टिधर जी हैं और बापी भाई भी हैं, बाहर से आए हुए हैं हमारे मेहमान सहयोग करने के लिए, वो लोग भी अपना बाइट देंगे। और एक मेरा सवाल रहेगा कि जैसे दादा कि आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, फिर भी आप SC ST वर्ग को समर्थन देने के लिए पहुँचे, तो दादा इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 27% में माइनॉरिटी भी है, आपको नहीं मालूम? 27% में माइनॉरिटी भी है। OBC में हम लोग आते हैं। माइनॉरिटी तो एक पायदान बना दिया है ये आपका ये राजनीतिक के माध्यम से। अल्पसंख्यक है कहाँ मुस्लिम? 7 बेटा एक एक आदमी का है, 9 बेटा एक एक आदमी का है। अल्पसंख्यक कहाँ है? हम लोग बहुसंख्यक है। माइनॉरिटी हम लोग कहाँ है? तो दादा मान लीजिए अगर ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधन किया गया, अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में क्या कुछ और हम लोग आंदोलन देखने को मिल सकता है? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अब हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और अभी हम लोग सिर्फ नमूना पेश कर रहे हैं। अब हम लोग का माँ बहन सब निकलेगी। और एक दादा है हमारे साथ जो पूर्व में जिला परिषद भी रह चुके हैं और थोड़ा इनसे जानने का कुछ प्रयास करते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। आज जो SC ST का आरक्षण जो संविधान के द्वारा प्राप्त है उसको विखंडित करके क्रीमी लेयर के तहत देश में लागू करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का ये मनमानी। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम नियम है उसमें कहीं पहले उसका क्रीमी लेयर करे
उसके बाद SC/ST पर ऊपर हाँ बोलिए दादा। क्रिमिनल थोपने का काम करें। दादा आज जो यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं तो क्या लगता है सभी समाज के लोग बैठे हैं या सिर्फ SC/ST समाज के लोग बैठे हैं? नहीं, सभी समाज के लोग, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी जो संविधान को जो मानता है, जो भारत के लोकतंत्र को मानता है, जो संविधान को मानता है, आज सारे लोग, आज देश चलता है संविधान से। इसीलिए बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है, उस संविधान के बैनर तले हम लोग सब बैठे हुए हैं। सबको अधिकार चाहिए और बाबा साहब ही एक ऐसा व्यक्ति थे, उनके संविधान में हमको अधिकार मिला है और संविधान से ही देश चलता है। ये जो संविधान संशोधन किया है केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा संशोधन नहीं किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। तो आप लोग मोदी सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट केंद्र के ही आदेश से चलता है। 341 का धारा जो है, वो 341 धारा में सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST, OBC, माइनॉरिटी का जो आरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, SC/ST के आरक्षण को वर्गीकृत करके क्रिमिनल में थोपा जा रहा था। इसीलिए SC/ST, OBC, माइनॉरिटी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और पहले जो आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो बहाली होती है, उसमें दादा, बाप, बेटा सारे लोग जो जज बना हुआ है, एक ही परिवार का, एक ही गोतिया का, फूफा, मौसा, सारे लोग जज बनते हैं। उसमें पहले क्रिमिनल स्थापित करे और वहाँ SC/ST, OBC, माइनॉरिटी को मौका दे और एक सीधी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया लागू करे, तभी जाकर SC/ST, OBC का जब तक जज नहीं होंगे, वो जो अभी जज है वो क्रिमिनल का पालन नहीं, कॉलेजियम नियम का पालन नहीं करते हैं, उसमें कोई ईमानदारी नहीं है। और साथ एक के खंडपीठ ने जो फैसला दिया है, उसमें एक ही SC कैटेगरी से जो जज थे, जो 6-1 पे फैसला दिया है, वो सरमान्य नहीं है। और यदि छेड़छाड़ होता है SC/ST, OBC, माइनॉरिटी का यदि आरक्षण छेड़छाड़ होता है, तो हम लोग आज सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे विभिन्न संगठनों ने जो समर्थन किया है, सबको बधाई, सबको धन्यवाद। जैसे आप बता रहे कि विभिन्न संगठनों ने समर्थन किया, तो कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है इस मतलब प्रदर्शन में? SC/ST संगठन से आह्वान हुआ था। आज BSP, आज आज़ाद समाज पार्टी, चिराग पासवान, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से, उधर लगभग 20 संगठनों ने समर्थन किया है और JBKSS भी समर्थन किया है। तो दादा देखा जाए तो कुछ मतलब 2-3 महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले, तो क्या लगता है ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा हो सकता है? बहुत बड़ा मुद्दा होगा। यहाँ झारखंड में 29 रिजर्वेशन सीट है ST का और 8 सीट SC का है। जो जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है, उन लोग आज कहीं नहीं कहीं खाली सत्ता प्राप्ति के लिए वो लोग आरक्षण सीट पर लड़ते हैं और SC/ST, OBC, माइनॉरिटी का जो हक अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए पीछे रहता है। इसीलिए यहाँ का जो शिक्षित नौजवान बेरोजगार लड़का है, उन लोग आज जाग चुका है, बाबा साहब का संविधान पढ़ चुका है। हम लोग यही जानते हैं, यदि संविधान में इतना चीज़ दिया हुआ अधिकार के लिए, इस संविधान से हम लोग अपना हक अधिकार ले सकते हैं। तो ये थे दादा लोग जो आज भारत बंद का मतलब समर्थन के लेके रोड पर उतरे हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।